नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई पुणे, और हमारे साथ में बैठे हुए हैं आज भाई सीपी सर, जिनको लोग सीपी सर की फीड के नाम से भी जानते हैं। और सर ने काफ़ी कम टाइम में अपनी फीड को, मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर प्रमोट किया है। तो हम उस फीड के बारे में भी जानेंगे, बाकी कुछ सवाल हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो मेरे को लगता है कि आप सब लोग भी उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप भाई, आपका स्वागत है फार्म पे। बहुत दिनों बिल्कुल के सर, बाद में आप थैंक आए यू। इस फार्म पे। आपके यहाँ तो गर्मी मेरे को लगा बहुत ज़्यादा हो रही है ना? इस साल बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 सालों के अंदर में ये पहला साल है जहाँ पे मैंने पूना के अंदर में गर्मी महसूस करी है। कितनी डिग्री टेम्परेचर होगा सर? प्रदीप भाई अभी करीबन 42 तक पहुँच चुका है यहाँ पे। 42? जी। तो घोड़ों के हिसाब से फिर सर सेट बैठ जाता है कि थोड़ी तकलीफ आती है घोड़ों को भी? नहीं, इस साल थोड़ी घोड़ों में तकलीफ पड़ रही है। घोड़े थोड़े से परेशान हैं, खास करके छोटे बच्चों के अंदर में, इसके अंदर में दिक्कत आ रही है। तो फिर उसमें क्या करते हो सर, जैसे दिक्कत आती है तो? कोशिश करते हैं प्रदीप भाई, हम लोग घोड़ों को रात में पैडकों में बेचते हैं। रात में उनको जो भी एक्टिविटीज़ होती है ठंडे टाइम पे पूरी करने की कोशिश करते हैं। और दिन में करीबन सुबह में 8 बजे से पहले पहले सारे घोड़े हम लोग ठान के अंदर ले लेते हैं। और ठान के अंदर में उनका पानी, चारा वगैरह सब कुछ, दिन का जो भी रूटीन है वो सारा ठान के अंदर में ही हो जाता है। और शाम को करीबन 5:30-6 बजे के करीब इन घोड़ों को हम, जब मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएँ अच्छी चलने लग जाती है, तो उस टाइम पे हम इनको शाम को पैडक लाइफ देते हैं इनको। तो सर अगर जैसे हम बात करें इस वीडियो के अंदर ब्रीडिंग के बारे में, है ना, जी तो मेरे को लगता है कि ये भी बहुत सीरियस टॉपिक है एक जी तरीके से देखा जी। जाए। तो सर आपका क्या मानना है ब्रीडिंग के बारे में, कि आज की जो ब्रीडिंग है वो किस तरीके से हो रही है, या फिर आपके हिसाब से किस तरीके से होनी चाहिए? हाँ प्रदीप भाई, ब्रीडिंग हमारे यहाँ पे जो जिस मारवाड़ी फील्ड के अंदर में जिस हिसाब से लोग बाग करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। क्योंकि ब्रीडिंग अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने अपना मतलब घोड़ों को एक फैक्ट्री के स्वरूप से मान लिया है कि जब मर्जी आए तब वो ब्रीड कर लेते हैं घोड़ों को। उसके बाद में घोड़ियाँ ठहर तो जाती है, काफ़ी घोड़ियाँ ठहर जाती है, काफ़ी घोड़ियाँ खाली भी रह जाती है। लेकिन जो घोड़ियाँ ठहर जाती है फिर वो गलत टाइम से बच्चे देती है। तो वो जो गलत टाइम है बच्चों का, वो देखें, वो घोड़ियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उनको बड़ा करने में, उनको संभालने में, उसमें काफ़ी बच्चे छूट जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मौसम की मार बच्चे नहीं झेल पाते। छोटे बिल्कुल जो बारीक बच्चे हैं वो मौसम नहीं झेल पाते हैं। क्योंकि अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि मौसम किस प्रकार से है। और घोड़ों के पीछे पीछे घोड़ा मालिक भी परेशान है, घोड़े के बच्चे परेशान हैं। और बच्चे छूटने के बाद में जो 11 महीने की मेहनत है वो सारी की सारी व्यर्थ चली जाती है। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर में ब्रीडिंग का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो फरवरी महीने से लेके, या आप ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर दिसंबर से ब्रीडिंग चालू करें और मई महीने तक आप बंद कर लें उसको। मई तक? मई में, बिल्कुल। मई 30 तारीख के बाद में ब्रीडिंग को अवॉइड करें। क्योंकि क्या है, वो बच्चे उसी हिसाब से ठंडी के मौसम में आते हैं तो बच्चों के अंदर में बीमारियाँ कम होती है, बच्चे पलते अच्छे हैं और अच्छा मौसम मिल जाता है बच्चों का बढ़ने का, ग्रोथ, हर चीज़ तरीके से। उसी टाइम के अगर मैं आप देखें तो मार्च अप्रैल मई के अंदर में अच्छा घास चारा मिलता है घोड़ों को, नया घास चारा मिल जाता है, दाना भी नया मिल जाता है, हर चीज़ की सुविधा होती है उस टाइम पे। लेकिन गर्मियों के अंदर में इस टाइम पे अगर आप बच्चे लेने जाएंगे तो ना माँ सूखी रहती है, ना बच्चा अच्छा बन पाता है। तो इन चीज़ों को ज़रा सोचना समझना चाहिए लोगों को। और अभी थोड़ा जिस तरीके से आज देखा जाए तो काफ़ी लोग टेक्निकली ब्रीडिंग करना चालू कर रखे हैं, लेकिन अभी भी वो पुराने ज़माने के सोच को साथ में कैरी करते हैं। तो वो वहाँ पे उनका कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। और उसके अंदर में फिर देखा जाए तो घोड़ों को बदनाम करना पड़ता है कि घोड़ा नहीं ठहरवा रहा है घोड़ियों को, घोड़े में प्रॉब्लम है। लेकिन घोड़ा मालिक कभी अपनी घोड़ी के अंदर में दोष नहीं निकालते हैं। तो आज मेरे हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर घोड़ियों के अंदर में ही प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि गलत टाइम की ब्रीडिंग, गलत देख रेख, ये सारी चीज़ें घोड़ियों के अंदर में ज़्यादा होती है घोड़े से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि घोड़े के अंदर में दोष नहीं होते, घोड़े में भी ब्रीडिंग के दोष हो सकते हैं, लेकिन घोड़े को कम चेक कराते हैं लोग बाग। लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि, या लोग बागों की सोच ऐसी है कि घोड़े को ज़्यादा दोषी ठहराते हैं। तो देखा जाए तो घोड़े और घोड़ी के ऊपर में दोष डालने से ज़्यादा तो अश्वपालक खुद ही दोषी है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। बाकी सर जैसे बात करें, है ना, जैसे अभी आजकल टॉपिक उठा हुआ है भाई, सिंगल टेस्टिकल से घोड़ी कवर करानी चाहिए या फिर भाई डबल से करानी चाहिए। तो आपका क्या मानना सर? जैसे आरपी गिल जी ने भी अपने वीडियो के अंदर बोला था, जी तो क्या आप उनकी बात से सहमत हो, या फिर आप मानते हो कि हमारे यहाँ जो ये ब्रीडिंग हो रही है थोड़ी सी गलत वे पे जा रही है? प्रदीप भाई, मेरे इस मामले में दो मत हैं। हाँ। अगर आप, अधिकतर जितने भी मारवाड़ी अश्वपालक हैं वो सब शो के लिए घोड़े पाल रहे हैं।
अगर आप शो के लिए घोड़े पाल रहे हो तो आपको सिंगल टेस्टिकल घोड़ों से ब्रीडिंग करना अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल ही ना करें। ठीक है, अभी बड़े बड़े अश्वपालक हैं, उनके पास में सिंगल टेस्टिकल घोड़े खड़े हैं, वो स्टेज पे चढ़ के बड़े बड़े लेक्चर्स दे देते हैं, लेकिन उनके खुद के घोड़े सिंगल टेस्टिकल हैं। तो वो जब लेक्चर देते हैं तो उसके पीछे ये कभी नहीं सोचते कि वो खुद गलत ब्रीडिंग की सलाह दे रहे हैं, उनके खुद के घोड़े गलत खड़े हैं, क्योंकि वही लोग जब रिंग के अंदर में घोड़ा उतरता है तो उन घोड़ों को बाहर रिंग के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब उन्हीं जिन लोगों के घोड़े को बाहर निकाल रहे हैं, जिन लोगों की घोड़ियाँ उनके पास में घोड़े के साथ में ब्रीडिंग के लिए जाती है, तब वो सारी सलाह जो दी जाती है उनके द्वारा दी जाए जो सलाह देते हैं वही वो मानते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उनको कवरिंग फीस मिलती है, घोड़ियाँ आ रही है, वो सब गिनती करने बैठ जाते हैं। वो चीज़ गलत है। सिंगल टेस्टिकल घोड़े से मेरे हिसाब से अगर आपको शो खेलने हैं, शो करवाने हैं, मारवाड़ी घोड़ों को सिर्फ शो के लिए ही आपको रखना है तो फिर सिंगल टेस्टिकल, कोई भी डिफ़ॉल्ट, सिंगल टेस्टिकल की बात नहीं है। बाइट आउट हो गया, मंकी बाइट हो गया, हम बाइट आउट पैरेट माउथ एक ही चीज़ है, मंकी बाइट हो गया, इन चीज़ों को हमको जितने डिफ़ॉल्ट से उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। अच्छी ब्रीडिंग करें, अच्छी नस्ल के घोड़े लें, उनसे ब्रीड करें, क्योंकि कीमतें देखिए आसमान छूती जा रही है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर मैं आज एक 50,000 लाख रुपए की घोड़ी ला के एक बड़े घोड़े के पास में भेजूँ, 2 लाख रुपए कवरिंग फीस दूँ और फिर मैं ये आशा करके बैठ जाऊँ कि मेरे को तो इसके अंदर में से 50 लाख 1 करोड़ का बच्चा पैदा होगा, तो वो ज़िंदगी में होने वाला नहीं है। ऐसा कर रहे हैं ना लोग बाग, कर रहे हैं, 100 में से एक घोड़ी बच्चा पैदा भी कर दे, लेकिन 99 तो फेल ही है। मेरे को लगता है अगर ऐसा होता तो फिर ये 50 साल पुराने ब्रीडर है जो 50-50 1-1 करोड़ की घोड़ी खरीद रहे हैं, तो फिर ये भी सस्ती खरीदते हैं ना। फिर ऐसा कर लो प्रदीप भाई की, ऐसा कर लो कि पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा धोती और जूती पहनते थे, तो आज फिर आप लोग भी धोती जूती पहन के घूमना चालू हो जाओ, क्योंकि उदाहरण तो सब पिछले के ही देते हैं हाँ। कि वो टाइम पे ऐसा कर रहे थे, वो ये टाइम पे ऐसा कर रहे, तो अभी आप फिर वो उसी हिसाब से चलते जाओ। तो जिस चीज़ से उनका पैसा बनता है तो वो उस टाइम पे पीछे नहीं जाते ना वो। हाँ, नहीं, आप एक तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं सब जने कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे सोचना चाहिए, बड़े बड़े मतलब सलाहकारों को लेके आते हैं, अब आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, लेकिन जब अगर आप मीटिंग्स में बैठे हैं, अब लोगों के साथ में बैठेंगे तो पुराने ज़माने की बातों पे चले जाते हैं, पुराने ज़माने के घोड़े दिखाने लग जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को अगर वो कैरेक्टर के घोड़े देने की बात करेंगे आप तो मुंह फिरा देते हैं उन घोड़ों से। तो सर जैसे सिंगल टेस्टिकल घोड़ों से घोड़ी कवर कराने के बाद में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि या फिर होते हैं? नुकसान तो देखो प्रदीप भाई, बच्चा ज़मीन पे आया, अगर नर बच्चा ज़मीन पे आ गया तो आप 2 साल तक इंतज़ार करते हो, 2 ढाई 3 साल तक इंतज़ार करते हो कि दोनों गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। मान लीजिए दोनों गिर भी गए तो बाप सिंगल टेस्टिकल का टैग लेके बैठा हुआ है, बच्चे से आगे ब्रीडिंग कौन करेगा? तो कर ही रहे ना लोग बात, तो सर कर रहे हैं, लेकिन अभी मजबूरी के सिंगल मारे, टेस्टिकल के पास भी मेरे को लगता है लाइन लगा लगा के जा ही रहे ना। मजबूरी के मारे क्या करेंगे बताओ आप मेरे को, क्योंकि उन्हीं, क्यों मजबूरी क्यों सर? इंडिया में आज मेरे को लगता है एक से एक बेहतरीन घोड़े। बट वो गिनती के आप देखिए ना, गिनती के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के घोड़े खरीदते हैं, वही लोग एक दूसरे के घोड़े सिंगल टेस्टिकल है तो भी चला रहे हैं, और बड़ा नाम सुन के लोग बाग भी उनके पास में जाते हैं। नया बायर उन लोगों के पास में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, नए बायर के पास में अवेयरनेस नहीं है। मानता हूँ मैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर में नए बायर भी काफ़ी समझदार हुए हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, आपके यूट्यूब की वीडियो से काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट होती है, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पे काफ़ी अवेयरनेस के लिए बात करते हैं। नए मेरे पास में कॉल जाते हैं कई नए बायर्स का, है ना, तो समझाते हैं, किसी को समझ में आ जाता है तो वो इस चीज़ में पढ़ते नहीं है, जिसको नहीं समझ में आता, जिसको सिर्फ पैसा ही ख़राब करना है तो वो पैसा ख़राब करते ही हैं उसके अंदर में। तो सर जैसे अगर हम बात करें जैसे घोड़ी कवरिंग की, जी तो एक बार जैसे बहुत सारे लोग हैं तो नए के हिसाब से भी काम आएगा, पुराने के हिसाब से भी काम आएगा जी। तो जनवरी से दिसंबर तक यानी किस किस महीने में घोड़ी कवर करानी चाहिए, किस किस महीने में नहीं करानी चाहिए, किस महीने में कराने से यानी कि घोड़ा पालक को फायदा हो, यानी कि जैसे बच्चे को भाई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े? अब प्रदीप भाई देखिए, मौसम जो है पंजाब के अंदर में काफ़ी हार्श मौसम रहता है, लेकिन जैसे हमारी थॉरोब्रेड इंडस्ट्री है, मैं थॉरोब्रेड इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम किया है, तो अब पंजाब के अंदर में भी फरवरी से ब्रीडिंग सीजन चालू हो जाता है, लेकिन मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होने के कारण वो लोग बोलते हैं घोड़ियाँ हीट में नहीं आती, घोड़ा छोड़ते नहीं हैं, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बच्चे लेने का सही टाइम और ब्रीडिंग करने का सही टाइम हिंदुस्तान के अंदर में फरवरी से लेके आप नवंबर दिसंबर से चालू कर लो, 2 महीने पहले कर लो, 3 महीने पहले से चालू कर लो, लेकिन मई महीने के बाद में ब्रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि घोड़ियाँ ठहर तो जाएगी, लेकिन जब वो बच्चे गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में आएंगे तो उन बच्चों की देख रेख बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। बिल्कुल। उतना अश्वपालक के पास में समय है नहीं आज के टाइम पे, और आपके पास में इतने वेटनरी सपोर्ट नहीं है,
बिल्कुल। तो आप खुद ही देख रहे हो कि कितने लोगों के पास में बच्चे छूट जाते हैं। तो सर जैसे मान के चलो बहुत सी बार ये होता है कि भाई घोड़ी जो घोड़े वाला है वो तो प्रेग्नेंट करके भेजता है, जी ठीक है, जी फिर उसके सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ करा के भेजता है, जी। फिर उसके बाद में पता लगता है कि यार 2-3 महीने बाद घोड़ी खाली रहेगी, ऐसा कैसे हो जाता है? ये देखिए, ये न तो इसमें घोड़े का दोष है न घोड़ी का दोष है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा दोष मालिक का है। हम्म अभी घोड़ियों को समय समय से एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद में चेक कराते रहना चाहिए। ये घोड़ी के अंदर में अगर मामूली सा भी इन्फेक्शन है, वो घोड़ी कंसीव तो कर जाएगी, लेकिन वो अगर हल्का सा भी वो घोड़ी स्ट्रेस में आएगी तो वो बच्चे को गला देती है। इंग्लिश के अंदर में उसको बोलते हैं रिजॉर्प्शन। और वो 7-8 महीने के बाद में अगर बच्चा भगा देती है तो उसको बोलते हैं अबॉर्शंस। तो ये ब्रीडिंग का खेल है। ये तो लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती है। जानवरों के अंदर नहीं, ह्यूमंस में भी होता है। अबॉर्शंस होते हैं, रिजॉर्प्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें होती है। और घोड़ियाँ आज जैसे अपन बात करते हैं, जैसे कि फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास में, डॉक्टर्स तक की पहुंच नहीं है, लैब के अंदर में कोई रिपोर्ट करके देने वाला नहीं है, समझदारी नहीं है लोगों के अंदर में, समझाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये तो होता है ना। उसके अंदर में आप घोड़े को दोष नहीं दे सकते या घोड़े मालिक को दोष नहीं दे सकते। लोग बाग यही कहते हैं कि भाई आपका घोड़ी खाली निकल गई, क्या करें। अब 11 महीने की जवाबदारी घोड़ा मालिक और घोड़ा तो नहीं ले सकता है। घोड़ी तो आपके घर पे आ गई। बिल्कुल। आपने क्या खिलाया, क्या पिलाया, आपने घोड़ी को क्या देखा नहीं। कुछ लोग प्रेग्नेंट घोड़ी को लेके 1-1 घंटा 2-2 घंटा काम देने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी कर देते हैं वो लोग। उससे क्या नुकसान होता है सर? उससे कई घोड़ियाँ छोटा मोटा इन्फेक्शन रहता है या बड़ा इन्फेक्शन के अंदर में भी रहती है, तो वो घोड़ियों का इंटरनल तो उनको कुछ पता नहीं है कि घोड़ी के साथ में क्या चल रहा है। लोग बाग तो चमड़ी देख के बोलते हैं मेरी घोड़ी सुबर है। आज के ज़माने में तो वो नहीं चलता है ना। बिल्कुल। क्योंकि आपने तो हर चीज़ ही बदल दी है। आज हम जितना आसान करते जा रहे हैं घोड़ों के लिए, उतनी उसकी तकलीफें भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए लोगों को। तो दोष किसी पे नहीं देना चाहिए, घोड़े और घोड़े मालिक पे तो मेरे को नहीं लगता कि दोष किसी भी तरीके से आना चाहिए। क्योंकि जितना घोड़ी मालिक की जवाबदारी है, उतने घोड़े की और मालिक की जवाबदारी नहीं है प्रेग्नेंट घोड़ी की। तो सर यही कारण है कि जैसे बहुत सी घोड़ियाँ तो 11 महीने बाद भी पता लगता है खाली रहेगी, अब तो वो बच्चा चला कहाँ जाता है अंदर अंदर? घोड़ी बच्चे को गला देती है अंदर, इन्फेक्शन गला देता है उस बच्चे तो को। वो पता नहीं है ना? चलता क्या? वो पता नहीं चलेगा आपको। घोड़ी के क्या है, घोड़ी फिर वो सूडो प्रेगनेंसी कहते हैं उसको। घोड़ी तो अपने आप को प्रेग्नेंट ही समझती है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर में उसको भी पता नहीं चलता है कि बच्चा पाल रही है नहीं पाल रही है, या बच्चा अंदर खत्म हो गया। अबॉर्शन जो होते हैं 7 महीने के बाद में, जब घोड़ी बच्चा भगाती है तो घोड़ी को पता रहता है कि उसने बच्चे को भगा दिया है, वो बच्चा खराब हो चुका है। लेकिन जो रिजॉर्प्शन होता है उसके अंदर में कई घोड़ियों को पता नहीं चलता है, तो घोड़ियाँ उसको सूडो प्रेगनेंसी करके चलते रहती है और वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाते रहती है। तो वो चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती है। फिर 11-12 महीने तक जब घोड़ी ठान नहीं देती तब वो चेक करवाते हैं, या घोड़ी ठान नहीं देती तो बोलते हैं घोड़ी खाली निकली। तो वैसे आपके हिसाब से सर घोड़ी जैसे माने चलो प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई जी तो उसके बाद में कितने कितने टाइम पे घोड़ी को चेक करवाते रहिए, जरूरी है चेक करवाना? जी, 14 दिन से लेके 120 दिन के अंतराल के अंदर में कोई भी अच्छे वेट से सोनोग्राफी करा के घोड़ी को समय समय पे चेक करानी चाहिए, है ना। तो ताकि आपकी प्रेगनेंसी आपको पता चले। तो सर आजकल तो जैसे बहुत सारे डॉक्टर मैंने ऐसे देखे, एक डॉक्टर कहता है घोड़ी खाली है, दूसरा कहता है भरी है, तो अब कैसे ये कैसे देखिए, करे डॉक्टरों वो का? जैसे ये लाख रुपए वाली घोड़ी और करोड़ रुपए वाला घोड़ा जैसा ही सवाल है ये भी, कि अभी ये नया नया है, सब घोड़ों के अंदर में लोग बाग पैसा डाल रहे हैं, तो सब तरह के आदमी आपको मिलेंगे। तो मेरा तो यही लोगों से सलाह रहेगी कि अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप लोग या वेटनेरियन जो भी हैं, जिनको अनुभव है इसके अंदर में, उन्हीं से अपना घोड़ों को चेकअप्स वगैरह कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, तो वो बेटर है ना। अपन उनके पास में ज़्यादा अपन उनको बोलने जाएंगे तो कल अपने को भी बुरा बताएंगे, क्योंकि आज सलाह मैं भी देता हूँ, डॉक्टर तो हूँ नहीं लेकिन सलाह तो देता हूँ। आप भी बुरे बन जाते हो क्या? कभी कभी बनना पड़ता है। जब रात को 2 बजे किसी को कोई प्रकार की मदद नहीं मिलती है तो फिर उस दिन हमारे को दूसरी वेशभूषा डालनी पड़ती है। क्योंकि आजकल मेरा लगता है कि जो अगर लोगों की तरक्की के लिए कुछ काम करे या लोगों को सलाह दे, जी, उसके जूते पड़ना तय है। हाँ वो ठीक है, वो हमने बख्तरबंद पहना हुआ है उसके लिए। ये कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपके बारे में सुना है सर मार्केट में कि सीपी सर एक ऐसे व्यक्ति हैं, रात के 2 बजे फ़ोन करो, 3 बजे फ़ोन करो, लोगों की हर तकलीफ में उनकी मदद करते हैं निस्वार्थ। जितना हो सकता है उतना बिल्कुल करते हैं प्रदीप भाई, क्योंकि मैं तो अश्वों के लिए हूँ और घोड़े से मैं बना हुआ हूँ, घोड़ा मेरे से नहीं बना है। बिल्कुल। तो मेरे को तो आज जो जानते हैं वो घोड़ों की वजह से ही जानते हैं। अब वो घोड़े के लिए मैं मना नहीं कर सकता, और मैंने आज दिन तक शायद किसी को मना भी नहीं किया होगा कि मैं घोड़ों के लिए काम नहीं करूँगा, चाहे वो उनसे मेरी बने ना बने,
चाहे वो डायरेक्ट पूछे या किसी और के द्वारा भी पूछवा ले, तो मैं तो कभी मना नहीं करता। रात में 2 बजे क्या, मैं 24 घंटे भी लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। अच्छा, कोई कोई आपसे बात नहीं करता होगा तो बाया बाया पूछवाता होगा? नहीं, पूछवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाता है हमारे को, क्योंकि कभी ना कभी उनकी गोड़ियाँ भी हमारे हाथ से नीचे निकली है तो वो समझ में आ जाता है किसकी बात हो रही है। पर आदमी क्या है कि अपने आप को होशियार, दूसरे को पागल समझता है, बस हाँ, फर्क वो इतना सा। कोई बात नहीं, उनसे ज़्यादा पागल हम हैं। तो सर वैसे अगर आपके हिसाब से देखें तो ये भी बताओ ना कि बाइट आउट और मंकी टीथ ये किसको बोलते हैं, यानी कि ये प्रदीप भाई देखिए, बाइट आउट जैसे तोते की चोंच रहती है, हाँ, उसको बाइट आउट बोलते हैं, जब घोड़े के दांत इस तरीके से रहते हैं, यानी कि आगे पीछे रहते आगे पीछे, ऊपर वाले दांत आगे और नीचे वाले दांत पीछे। हाँ। और मंकी बाइट उल्टा रहेगा, नीचे के दांत बाहर और ऊपर के दांत अंदर की तरफ में। तो ये मंकी बाइट हो गया। और ये भी वो सिंगल टेस्टिकल डबल टेस्टिकल जैसा ही सवाल है। इस टाइप के घोड़ों से भी घोड़ों को ब्रीडिंग करने से बचना चाहिए। यानी कि जो बाइट आउट है। जी, बाइट आउट हो गए, मंकी बाइट हो गए। हम्म। क्योंकि आप जब शो की बात कर रहे हो, शो के लिए घोड़ा पैदा कर रहे हो, तो क्यों डिफॉल्ट में जाना है आपको? तो वो तो सेटिंग हो जाती है ना शो में। वो कितने दिन कर लोगे आप? पैसा है जब तक। पैसा है जब तक करोगे, लेकिन फिर आप क्या करोगे? एक आप दो शो में भी हो गया तो मान के चलो घोड़ा बिक गया 50 लाख में, फिर थोड़ी करनी है। नहीं प्रदीप भाई, वो बहुत कम घोड़े रहेंगे, 100 में से एक आधा घोड़ा बिक जाता होगा, बाकी तो फिर घर पे खड़े दाना ही खाते हैं। बाकी सर एक चीज़ और बताओ भाई, जैसे बहुत सारे बार लोगों के मैं देखता हूँ कि भाई बच्चा उनके घर पे पैदा हो जाता है, जी, पर 7-8 दिन बाद बच्चा छूट जाता है, ऐसा क्यों है? कि केयर की गलती माने, या केयर हम सही से नहीं कर पा रहे, या फिर चलो कोई दिक्कत ही प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है? तो प्रदीप भाई 2 तरीके के मालिक हैं, हाँ। है ना। एक तो समझते हैं कि एक बार ज़मीन पे पैदा हो गया, उसके बाद में वो पूरा मतलब समझ लो कि वो मालिक ऐसा समझते हैं कि ये बच्चा कुछ अलग च्यवनप्राश खा के आया है कि ये ज़िंदगी पूरी इसके भरोसे जी लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक वो रहते हैं जो कुछ हद से ज़्यादा उस बच्चे के लिए काम कर जाते हैं। तो दोनों के अंदर में तकलीफ़ें हैं। बच्चे को जितनी सेवा चाहिए, जितना ध्यान चाहिए, उतना ही ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से बच्चा बनेगा, करेगा। आपको कम से कम 21 से लेके 30-35 दिन 45 दिन तक उस बच्चे को देख रेख में रखना ही रखना है। लोग बाग घोड़ी के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं, तो वह कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं, कुछ कमी के साथ में पैदा होते हैं, लोगों की नज़र में वो चीज़ें नहीं आती हैं, तो बच्चे छूट जाते हैं वो। तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके कम से कम 1.5 महीने तक तो उस बच्चे के ऊपर में पूरा ध्यान देना चाहिए। तो सर क्या ध्यान दें, यानी कि छोटा बच्चा पैदा ध्यान देखिए, बच्चा नया ताज़ा पैदा हुआ बच्चा हुआ है, उसको मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि जो हमारे नए लोग हैं, जी, चलो पुरानों को तो समझ में आ जाएगा, तो नए के हिसाब से भी पता लग जाए कि वो लोग भी क्या क्या चीज़ को नोटिस करें, क्या चीज़ का ध्यान दें। जी देखिए, सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ तो उसकी नाड़ बराबर कटी नहीं कटी, उसकी नाड़ की 7-8 दिन की ड्रेसिंग हो रही है नहीं हो रही है, बच्चे को बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चेक होना चाहिए। बच्चा पानी ना पी ले वो देखिए आप कम से कम, क्योंकि 7-8 दिन तक पानी नहीं कम से कम 15 दिन छठी की हीट तक बच्चे को पानी से बचाएं। बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो बीमारी हुए हैं, जो मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में केसेस हमने ज़्यादातर देखे हैं, उसके अंदर में हमने यही नोटिस किया है कि जो बच्चे माँ के साथ में पानी पी लेते हैं तो वो बच्चों के अंदर में डायरिया जल्दी चालू हो जाता है, और वो डायरिया की वजह से फिर वो बच्चे डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। अब आप देखें आसपास के अंदर में आपके पास में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल वाले कोई डॉक्टर्स या कोई कंपाउंडर्स आपको मिल जाएं जो बच्चे को संभाल लें। तो वो जब तक वो उनके समझ में आती है, जब तक वो टेक्निकल हेल्प मिलती है, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो बच्चे बचना मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अधिकतर आप देखेंगे जो छोटे बच्चे बीमार होकर ख़त्म हो रहे हैं वो 7-8 दिन 10-15 दिन के अंदर अंदर ही छूट जाते हैं। सवाल पूछा। तो ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चों को उनके भरोसे पे नहीं छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है इस वीडियो में हमने लोगों को बहुत सारे टॉपिकों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करी। बाकी लोगों को अगले पार्ट के अंदर हम और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनके बारे में लोगों को भाई कुछ जानकारी जितनी हम दे सकते हैं। अब देखो सर, आप जो जानकारी दे रहे हो वो प्रैक्टिकल तो दे नहीं सकते, पर यह कि थ्योरी से आदमी थोड़ा बहुत यानी कि सजग हो जाए तो वो अच्छा है ना। नहीं, मौका मिला तो आपको कुछ बच्चे भी दिखाएंगे प्रदीप भाई। अपने पास में कुछ छोटे बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, जैसे भी हैं हमारे पास में वैसे आपको दिखाएंगे। उसके अंदर में पता चले लोगों को कि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़े तरीके से कर रहे हैं और हम तो ध्यान ज़्यादा देते हैं उन बच्चों के ऊपर में। जब तक हम नहीं सोचते कि बच्चा अपने आप पे निर्भर हो सके तब तक हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तो चलो दोस्तों, आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, ओके सर, धन्यवाद।